और एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बकरी जैसे मेरी आहट समझ गई। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं लुढ़कता भागता कमरे में घुस गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप को बताया कि बकरी मुर्गी खा रही थी, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। कहने लगे, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद से मैं कभी उस बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। मैं और माँ कितना भी समझाते रहे, बापू बकरी को मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने उसी जैसी एक और बकरी खरीदी और उसे काट कर गाँव वालों को दिखा दिया कि पुरानी वाली मार दी। असल बूढ़ी बकरी को उन्होंने मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बापू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे बूढ़ी, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुझे मार देंगे। बकरी सच में जैसे समझ गई। उसने एक आवाज तक नहीं की, पर मेरे मन में डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि बाहर खट 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 कदमों की आवाज आई। आवाज लकड़ी घर की तरफ से थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। रोगन, जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। मैं चौंक गया। आवाज माँ की थी, मगर कुछ अलग सी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। चोर की बात सुनकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था। फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा। जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वहाँ इंसान के पैर नहीं थे, वहाँ दो बकरी के खुर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि उन खुरों में बच्चों के जूते पहने थे। मैं उन जूतों को पहचानता था।